ओम शांति। आज 13 मार्च 2025 के महावाक्यों में मधुबन से प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, पद का आधार है पढ़ाई। जो पुराने भक्त होंगे वह अच्छा पढ़ेंगे और पद भी अच्छा पाएंगे। प्रश्न है, जो बाप की याद में रहते उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, याद में रहने वालों में अच्छे गुण होंगे, वह पवित्र होते जाएंगे, रॉयल्टी आती जाएगी, आपस में मीठा शीरखंड होकर रहेंगे, दूसरों को ना देख स्वयं को देखेंगे, उनकी बुद्धि में रहता जो करेगा वह पाएगा। ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है कि यह भारत का जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है उसका शास्त्र है गीता। यह गीता किसने गाई यह कोई नहीं जानते। यह ज्ञान की बातें हैं। बाकी यह होली आदि कोई अपना त्योहार है नहीं। यह सब है भक्ति मार्ग के त्योहार। त्योहार है तो सिर्फ एक त्रिमूर्ति शिव जयंती। तो इस पुरुषोत्तम संगम युग पे हमारा अपना ब्राह्मणों का त्योहार सिर्फ एक ही है, शिव जयंती। बस। तो आज छोटी होली है, जिसे हम जलाने वाली होली या छोटी होली या होली का दहन कहते हैं। तो इस पे आज हमें हमारे पुराने सभी स्वभाव संस्कारों को, कमी कमजोरियों को बाबा की याद से, योग अग्नि से स्वाहा भस्म कर देना है, उसका दहन कर देना है सदा सदा के लिए। बेहद की शुभकामनाएं उस होली के लिए जो ब्राह्मणों की होली है, जिसमें बाबा की याद से, इस योग अग्नि से हम सभी अपनी अपनी कमी कमजोरियों और पुराने संस्कारों को भस्म कर रहे हैं। दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सिर्फ शिव जयंती कभी भी नहीं कहना चाहिए। त्रिमूर्ति अक्षर न डालने से मनुष्य समझेंगे नहीं। जैसे त्रिमूर्ति का चित्र है, नीचे लिखत हो कि देवी स्वराज्य आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। शिव भगवान बाप भी है ना, जरूर आते हैं, आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग के मालिक बने ही हैं राजयोग सीखने से। अंदर चित्रों में तो बहुत ज्ञान है। चित्र ऐसे बनाने हैं जो मनुष्य देखने से वंडर खाएं। वह भी जिन्होंने बहुत भक्ति की होगी वही बहुत अच्छी रीति ज्ञान उठाएंगे। कम भक्ति करने वाले ज्ञान भी कम उठाएंगे तो पद भी कम पाएंगे। दास दासियों में भी नंबरवार होते हैं ना। सारा मदार है पढ़ाई पर। तुम्हारे में बहुत थोड़े हैं जो बहुत अच्छी रीति युक्ति से बात कर सकते हैं। अच्छे बच्चों की एक्टिविटी भी अच्छी होगी। गुण भी सुंदर होने चाहिए। जितना बाप की याद में रहेंगे तो पवित्र होते जाएंगे और रॉयल्टी भी आती जाएगी। कहाँ कहाँ तो शूद्रों की चलन बड़ी अच्छी होती है। तो शूद्र से तात्पर्य है कि जो भक्ति मार्ग की अभी आत्माएं हैं, हम ब्राह्मणों के अलावा, तो उनमें भी हम देखते हैं कि जैसे बाबा कहते हैं ना, दैवी चलन होने चाहिए, दैवी गुण होने चाहिए। तो कहते हैं ना, संसार में अरे ये तो बिल्कुल देवता समान है। तो ऐसी चलन भी होती है उन आत्माओं में। और यहाँ ब्राह्मण बच्चों की चलन ऐसी है कि बात मत पूछो। इसलिए वे लोग भी कहते हैं, क्या इनको ईश्वर पढ़ाते हैं? तो बच्चों की ऐसी चलन नहीं होनी चाहिए। बहुत मीठा शीरखंड होना चाहिए। जो करेंगे सो पाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं पाएंगे। बाप तो अच्छी रीति समझाते रहते हैं। पहले पहले तो बेहद के बाप का परिचय देते रहो। त्रिमूर्ति का चित्र तो बड़ा अच्छा है। स्वर्ग और नर्क भी दोनों तरफ हैं। गोले में भी क्लियर है। कोई भी धर्म वाले को इस गोले पर
वह झाड़ पर तुम समझा सकते हो। इस हिसाब से तुम स्वर्ग नई दुनिया में तो आ नहीं सकेंगे। जो सबसे ऊंच धर्म था, सबसे साहूकार थे, वही सबसे गरीब बने हैं। जो सबसे पहले पहले थे, संख्या भी उनकी जास्ती होनी चाहिए। परंतु हिंदू लोग बहुत और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, अपने धर्म को ना जानने के कारण और धर्मों में चले गए हैं। या तो हिंदू धर्म कह देते हैं, अपने धर्म को भी समझते नहीं है। ईश्वर को पुकारते बहुत है, शांति देवा, परंतु शांति का अर्थ समझते नहीं। एक दो को शांति की प्राइज देते रहते हैं। यहाँ तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए बच्चों को बाप विश्व की राजाई प्राइज में देते हैं। यह इनाम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मिलता है। देने वाला है भगवान बाप। इनाम कितना बड़ा है, सूर्यवंशी विश्व की राजाई। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ण आदि सब हैं। विश्व की रजाई लेनी है तो कुछ मेहनत भी करनी है। तो ये मेहनत मेहनत नहीं है। इससे ज्यादा तो लौकिक संसार में मेहनत करते थे, चाहे वो पैसा कमाने के लिए है, चाहे घर की पालना के लिए है, चाहे और समस्याओं के लिए है। बाबा मिलने के बाद तो सब कुछ सहज हो गया, आसान हो गया। तो मेहनत कहाँ लगती है? मेहनत जो कर्मशील व्यक्ति है या आत्मा है, उसके लिए कभी कोई मेहनत नहीं, ना पहले थी ना आज। आज तो और सहज हो गया, बाबा ने सारा जीवन सबका सहज कर दिया, सबका अनुभव हो गया। पॉइंट तो बहुत सहज है। टीचर जो काम देते हैं वह करके दिखाना चाहिए, तो बाबा देखें कि किस में पूरा ज्ञान है। कई बच्चे तो मुरली पर भी ध्यान नहीं देते, रेगुलर मुरली पढ़ते नहीं हैं। जो मुरली नहीं पढ़ते वह क्या किसका कल्याण करते होंगे? बहुत बच्चे हैं जो कुछ भी कल्याण नहीं करते, ना अपना ना औरों का करते। इसलिए घोड़ेसवार प्यादे कहा जाता है। कोई थोड़े महारथी हैं, खुद भी समझ सकते हैं कौन कौन महारथी हैं। कहते हैं बाबा गुलजार को, कुमार को, मनोहर को भेजो। यानी गुलजार दादी जी, कुमार का दादी जी, मनोहर दादी जी। तो प्रकाश मणि दादी जी को कुमार का दादी जी बोलते थे, कुमार का बोलते थे बाबा, क्योंकि खुद घोड़े सवार हैं। तो बाबा ये कह रहे हैं कि उनको बुलाया जाता था, दादियों को, कि यहाँ आके सेवा के लिए भेजो। तो बाबा कह रहे हैं खुद घोड़े सवार हैं, इसलिए तो महारथियों को बुलाते हैं ना। तो वह महारथी हैं। बाप तो सब बच्चों को अच्छी रीति जान सकते हैं। कोई पर ग्रहचारी भी बैठती है ना। कभी अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया का तूफान आने से बेताले बन जाते हैं। ज्ञान तरफ अटेंशन ही नहीं जाता है। बाबा को हर एक की सर्विस से मालूम तो पड़ता है ना। सर्विस करने वाले अपना पूरा समाचार बाबा को देते रहेंगे। तुम बच्चे जानते हो गीता का भगवान हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं। बहुत हैं जो वह गीता भी कंठ कर लेते हैं, हजारों रुपया कमाते हैं। तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, जो फिर दैवी संप्रदाय बनते हो। ईश्वर की औलाद भी सभी अपने को कहते हैं, फिर कह देते हैं हम सब ईश्वर हैं। जिसको जो आता है वह बोलते रहते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्यों की हालत कैसी हो गई है? यह दुनिया ही आयरन एजेड पतित है। इस चित्र से बहुत अच्छी रीति समझा सकेंगे। साथ में दैवी गुण भी चाहिए, अंदर बाहर सच्चाई चाहिए। आत्मा ही झूठी बनी है, उनको फिर सच्चा बाप सच्चा बनाते हैं। बाप ही आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं।
दैवी गुण धारण कराते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम ऐसे गुणवान बन रहे हैं। कैसे? लक्ष्मी नारायण जैसे गुणवान बन रहे हैं हम। अपनी जांच करते रहो, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। चलते चलते माया का थप्पड़ ऐसा लगता है जो ढेर हो फिर गिर पड़ते हैं। तुम्हारे लिए यह ज्ञान और विज्ञान ही होली धुरिया है। तो ज्ञान हो गया ये पढ़ाई, और विज्ञान हो गया याद, उसको प्रैक्टिकल में करना। वे लोग भी होली और धुरिया मनाते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या है यह भी कोई नहीं जानते। वास्तव में यह ज्ञान और विज्ञान है जिससे तुम अपने को बहुत ऊंच बनाते हो। वह तो क्या क्या करते हैं, धूल डालते हैं। धुरिया यानी जो कल खेलने वाली होली है, उसको लिए धुरिया। धूल डालते हैं क्योंकि यह है रॉटमडर्क, नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया के विनाश का कर्तव्य चल रहा है। तुम ईश्वरीय संतान को भी माया एकदम घूंसा ऐसा लगा देती है जो जोर से दुबन में गिर पड़ते हैं। फिर उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। इसमें फिर आशीर्वाद आदि की कोई बात नहीं रहती है। फिर इस तरफ मुश्किल चढ़ सकते हैं। इसलिए बड़ी खबरदारी चाहिए। तो एक बार गिरने के बाद आसान नहीं होता, क्योंकि अगर या तो उसी रास्ते पे, माया के रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं, और अगर इधर भी आना शुरू करते हैं तो फिर दिल में बहुत खाती है, प्रायश्चित बहुत होता है। तो दोनों ही केस में अगर ये माया का थप्पड़ खा लेते हैं तो या तो उधर चले गए और इधर भी आते हैं तो तकलीफ होती होती है। माया के वार से बचने के लिए कभी देह अभिमान में मत फंसो। सदा खबरदार, सब बहन भाई हैं। बाबा ने जो सिखाया है वही बहनें सिखाती हैं। बलिहार बाप की है ना, ना कि बहनों की। ब्रह्मा की भी बलिहारी नहीं, यह भी पुरुषार्थ से सीखे हैं। पुरुषार्थ अच्छा किया है, गोया अपना कल्याण किया है। हमको भी सिखलाते हैं, तो हम अपना कल्याण करें। आज होली है, अब होली का ज्ञान भी सुनाते रहते हैं। ज्ञान और विज्ञान, पढ़ाई को नॉलेज कहा जाता है। विज्ञान क्या चीज है किसको भी पता नहीं है। विज्ञान है ज्ञान से भी परे। ज्ञान तुमको यहाँ मिलता है जिससे तुम प्रारब्ध पाते हो, बाकी वह है शांति धाम। यहाँ पाठ बजाए थक जाते हैं तो फिर शांति में जाना चाहते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में यह चक्र का ज्ञान है। अभी हम स्वर्ग में जाएंगे, फिर 84 जन्म लेते नरक में आएंगे, फिर वही हालत होगी। यह चलता ही रहेगा, इनसे कोई छूट नहीं सकते। कोई कहते हैं यह ड्रामा बना ही क्यों। अरे, यह तो नई दुनिया और पुरानी दुनिया का खेल है, अनादि बना हुआ है। ड्रामा पर, क्षमा चाहेंगे, झाड़ पर समझाना बहुत अच्छा है। सबसे पहली मुख्य बात है बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। आगे चल मालूम पड़ता जाएगा कौन कौन इस कुल के हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। वह भी निकलते जाएंगे। जब सभी आएंगे तो मनुष्य वंडर खाएंगे। सबको यही कहना है कि देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। तुम्हारे लिए पढ़ाई ही बड़ा त्योहार है जिससे तुम्हारी कितनी कमाई होती है। वो लोग इन त्योहारों को मनाने में कितना पैसा आदि बर्बाद करते हैं, कितना झगड़ा आदि होता है, तो हम सभी जानते हैं। एक होली वाला त्योहार ही है जिसपे झगड़ा भी होता है। बाकी हम सब बच गए हैं। तात्पर्य जैसे
कोई होली तो नहीं खेलता होगा। सेंटर पे जो प्रोग्राम हो रहा है वो हमें अटेंड करना है, वहाँ पे जैसे भी होली का प्रोग्राम मनाया जाता है उसमें हमें भाग लेना है। पर जो ये और शुद्ध भक्त आत्माओं के साथ होली मनानी है रंगों वाली, वो नहीं मनानी होती। वो बिल्कुल मना है, जैसे बाहर का खाना होता है, मना होता है, पवित्रता हमें धारण करनी है। तो ये भी इसी में आते हैं, ये बाबा की श्रीमत है। तो अगर कोई खेलता है तो इस बार दृढ़ निश्चय करे कि हाँ, हम अब से ये होली नहीं खेलेंगे बाहर रंगों वाली, शुद्रों वाली। कितना झगड़ा आदि होता है पंचायती राज में, कितने झगड़े ही झगड़े हैं, किसको रिश्वत देकर भी मरवाने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत मिसाल होते रहते हैं। बच्चे जानते हैं सतयुग में कोई उपद्रव होता ही नहीं। रावण राज्य में बहुत उपद्रव हैं। अभी तो तमो प्रधान है ना। एक दो में मत ना मिलने के कारण कितना झगड़ा है। इसलिए बाप समझाते रहते हैं, इस पुरानी दुनिया को भूल अकेले बन जाओ। घर को याद करो, अपने सुख धाम को याद करो, किससे जास्ती बात भी ना करो, नहीं तो नुकसान हो जाता है। बहुत मीठा शांत प्यार से बोलना अच्छा है, जास्ती ना बोलना अच्छा है। शांति में रहना सबसे अच्छा है। तुम बच्चे तो शांति से विजय पाते हो। सिवाय एक बाप के और कोई से प्रीत नहीं लगानी है। जितना बाप से प्रॉपर्टी लेना चाहते हो उतनी ले लो। तो ये एक ही मौका है। तो प्रॉपर्टी तो कहेंगे जी सभी मिलता है, पर एक तो 21 जन्म में पूरे मिलने चाहिए। पहले जन्म पहले दिन से ब्रह्मा बाबा के साथ आने का पुरुषार्थ, एक तो ये हो गया। दूसरा, रॉयल कुल में उच्च पद प्राप्त करने का। तो ये दोनों ही चीजें संपूर्ण रीति से प्राप्त करने का पूरा पुरुषार्थ करना है। तभी बाबा कहते हैं जितनी प्रॉपर्टी लेना चाहो ले लो। नहीं तो लौकिक बाप की प्रॉपर्टी पर कितना झगड़ा हो पड़ता है। इसमें कोई खिटखिट नहीं, जितना चाहे उतना अपनी पढ़ाई से ले सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे माता पिता बाप दादाजी को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट, सच्चा बाप सच्चा बनाने आए हैं, इसलिए सच्चाई से चलना है। अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। हम जास्ती बात तो नहीं करते, बहुत मीठा बन शांति और प्यार से बात कर। दूसरा पॉइंट, मुरली पर पूरा ध्यान देना है। रोज मुरली पढ़नी है, अपना और औरों का कल्याण करना है। टीचर जो काम देते हैं वह करके दिखाना है। वरदान मिल रहा है, होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। होली अर्थात जो बात हो गई बीत गई उसको बिल्कुल खत्म कर देना, बीती को बीती कर आगे बढ़ना, यही है होली मनाना। बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे बहुत पुराने कोई जन्म की बात है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज हो जाती है। तो अपनी या दूसरों की बीती हुई बातों को कभी चिंतन में नहीं लाना, चित्त पर नहीं रखना और वर्णन तो कभी नहीं करना। तब ही तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे। तो होली के दो मीनिंग निकलते हैं, एक तो पवित्रता भी होती है और एक होली, बात होली खत्म हो गई, बीती को बीती करना है, बिंदी लगाना है, भूल जाना है सब कुछ। तभी उड़ती कला में जा पाएंगे ना जी। सारा बोझा लेके चलेंगे पुराना तो फिर उड़ेंगे कैसे। तो बीती को आज होली पे सदा के लिए फुल स्टॉप, बिंदी।
स्लोगन है, स्नेह ही सहज याद का साधन है, इसलिए सदा स्नेही रहना और स्नेही बनाना। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, गुप्त बांधेली गोपिकाओं का गायन है। गीत है, बिन देखे प्यार करूं, घर बैठे याद करूं। अब यह गीत कोई बांधेली मस्त गोपी का गाया हुआ है। यह है कल्प कल्प वाला विचित्र खेल। बिन देखे प्यार करते हैं, दुनिया बिचारी क्या जाने। कल पहले वाला पाठ हूबहू रिपीट हो रहा है। बल उस गोपी ने घर बार नहीं छोड़ा है, परंतु याद में कर्म बंधन चुकतू कर रही है। तो यह कितना खुशी में झूम झूम कर मस्ती में गा रही है। तो वास्तव में घर छोड़ने की बात ही नहीं है। घर बैठे बिन देखे उस सुख में रह सर्विस करनी है। कौन सी सेवा करनी है? पवित्र बनाने की। तुमको तीसरा नेत्र अब मिला है। आदि से लेकर अंत तक बीज और झाड़ का राज तुम्हारी नजरों में है। तो बलिहारी इस जीवन की है। इस नॉलेज द्वारा 21 जन्मों के लिए सौभाग्य बना रहे। इसमें अगर कुछ भी लोक लाज विकारी कुल की मर्यादा है तो वो सर्विस नहीं कर सकेंगे। तो हमारे कुल की मर्यादाओं का तो पालन करना है, जो ब्राह्मण कुल की है। पर जो संसार की मर्यादाएं हैं, लोक लाज है, उसका केयर नहीं करना है। नहीं तो वो फिर ज्ञान में ही नहीं चल सकते। वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या सोचेगा। यह है अपनी कमी। बहुतों को विचार आता है कि यह ब्रह्मा कुमारियां घर फिटाने आई हैं, परंतु इसमें घर फिटाने की बात नहीं है। घर बैठे पवित्र रहना है और सर्विस करनी है। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। पवित्र बनेंगे तब पवित्र दुनिया में चलने के अधिकारी बनेंगे। बाकी जो नहीं चलने वाले, वह तो कल पहले वाली शत्रुता का पाठ बजाएंगे। इसमें कोई का दोष नहीं है। जैसे हम परमात्मा के कार्य को जानते हैं, वैसे ड्रामा के अंदर हर एक के पार्ट को जान चुके हैं। तो इसमें घृणा नहीं आ सकती। ऐसी तीव्र पुरुषार्थी गोपिकाएं रेस कर विजय माला में भी आ सकती हैं। अच्छा। ओम शांति। अव्यक्त इशारे। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जो विज्ञान की गुह्य बातें हैं, उनको स्पष्ट करने की विधि आपके पास बहुत अच्छी है और स्पष्टीकरण है। एक एक पॉइंट को लॉजिकल स्पष्ट कर सकते हो। अपनी अथॉरिटी वाले हो। कोई मनोमय या कल्पना की बातें हैं नहीं। यथार्थ है, यानी सब सत्य है। अनुभव है। अनुभव की अथॉरिटी, नॉलेज की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी। कितनी अथॉरिटीज हैं? तो अथॉरिटी और स्नेह दोनों को साथ साथ कार्य में लगाओ। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे माता पिता बाप दादा जी का। आप सभी आत्मा भाइयों का और बेहद की शुभकामनाएं।